आज एक और बड़ी और अहम खबर आपके लिए लेकर आए। आज योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों वक्फ में लूट को लेकर एक ऐसे कानून बनाने की तैयारी की कि विपक्ष में खलबली मच गई है। मौलाना घबरा गए हैं। ऐसा योगी ने क्या कर दिया, देखिए जरा। दर्शकों आपको बताता हूं मैं कैसी तैयारी की जा रही है। पहले आप देखिए, चढ़ावा चोरों पर भी एक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां कार्रवाई नहीं हो रही है, और इधर अब वक्फ पर एक्शन की तैयारी है। दोनों की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा। दावा किया जा रहा है कि अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम धर्म के लोग भी रहेंगे, और आपको बताएं उसमें महिलाएं भी रहेंगी। कुछ ऐसी दर्शकों एआई जनरेटेड तस्वीर हम बता रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड की मीटिंग होगी तो क्या उसमें हिंदू भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बाकी संख्या अभी सिर्फ मुसलमानों की रहती है। लेकिन आज दर्शकों इसे लेकर सियासत शुरू हो गई। इधर योगी आदित्यनाथ और उधर अखिलेश यादव। सुनवाइए। जब वक्फ का कानून बना और उसका वेरिफिकेशन की कार्रवाई हुई तो उसके खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़े हो गए। मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था उनके सबके सीडीआर निकाले जाए, और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। दर्शकों अब आपको बताते हैं वक्फ से इतर यानी अलग अवैध मदरसे पर भी बुलडोजर चल रहा है। यानी अगर कोई गलत काम उत्तर प्रदेश में होगा तो उस पर एक्शन की पूरी तैयारी है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सुनवाइए जरा और रिपोर्ट भी दिखाइए। अब याद करिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी लालापुर में है। समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां कब्जा करने पहुंच गए थे, और तो हमारी सरकार आ गई तो इनको सबको दिन में ही तारा दिखने लग गया था, भाग गए सब, नहीं तो ये लोग कब्जा कर देते वहां भी। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा कि कैसे कब्जा किया जाता था। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं जो आपके होश उड़ा देंगे। आइए आपको बताता हूं, ये आंकड़े आपके सामने हैं दर्शकों। जब वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उत्तर प्रदेश में 11,712 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगा। कर्नाटक में वक्फ के पूर्व सीईओ जुल्फिकार पर गड़बड़ी का आरोप लगा। इसके बाद तेलंगाना में 100 करोड़ की जमीन को 35 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगा। वक्फ पर महाराष्ट्र में 2015 में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और पश्चिम बंगाल में वक्फ की जमीन को लीज पर देने के आरोप लगाए गए। लेकिन ये तो महज छोटी छोटी घटनाएं हैं, करोड़ों का घोटाला चल रहा है। दिखाऊंगा आपको उससे पहले रिपोर्ट। अगर वक्फ में कोई कानून बनाया जाए ठीक करने के लिए तो उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन इस पर सियासत होने लगी। वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी को ठीक करने की तैयारी हो रही है। देखिए आप, मध्य प्रदेश के बाद यूपी में वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री हो रही है, जिस पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी का भी समर्थन मिला है। दानिश अंसारी ने कहा बोर्ड में गैर मुसलमानों का होना जरूरी है, जिससे बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर मध्य प्रदेश के मॉडल को सही ठहराया है। कहा कि इसे यूपी में लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। इसके पीछे उन्होंने वक्फ में लूट की छूट नहीं देने की बात कही। दरअसल सीएम योगी ने एक दिन पहले ही वक्फ का जिक्र किया था दर्शकों। कहा ये राम मंदिर की घटना का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन जब वक्फ के नाम पर जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है तब यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उस पर चुप हो जाते हैं। योगी के इसी बयान के बाद वक्फ में गैर मुसलमानों पर चर्चा होने लगी है, जिसे अब उत्तर प्रदेश में लागू करने की पूरी तैयारी भी है। वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत इसका गठन किया जाएगा, और वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया जाएगा। महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं। दर्शकों ये तो सियासत की शुरुआत है। अब देखिए सियासत में अखिलेश यादव एक नया तड़का लगा रहे हैं। वो अब सनातन की पिच पर बैटिंग करने लगे हैं, और आज अभी मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की और ये वीडियो पोस्ट किया है। दर्शकों सुनाइए जरा इसे। लेकिन सच ये है कि सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी है। लेकिन दर्शकों ये तो सियासत में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, वो अब अपनी पूरी तैयारी को बदल रहे हैं सिर्फ 2027 के लिए। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव का रुख सनातन की तरफ बढ़ गया है। उन्होंने 27 चुनाव को लेकर पीडीए से अलग एक नया नारा दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा जो सनातन है वही समाजवाद है, और इसके पीछे अखिलेश यादव ने राम मंदिर को लेकर एक तर्क दिया। वो कहते हैं चढ़ावा चोरी से यूपी के सनातनी बहुत दुखी हैं, लेकिन यूपी के सनातनियों को अब दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार यूपी के चुनाव में बीजेपी की कुर्सी जाने वाली है। दरअसल अखिलेश यादव आज स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के लिए पहुंचे। इस दौरान अवि मुक्तेश्वरानंद ने उनसे राम मंदिर के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर भी अखिलेश यादव से बातचीत की, और इस मुलाकात के ठीक बाद उन्होंने सनातन का नारा भी दे दिया है।
ऐसे में अब बीजेपी अखिलेश यादव के हृदय परिवर्तन पर सवाल उठा रही है। साथ ही अयोध्या के साधु संत भी अखिलेश की सनातन भक्ति से हैरान हो गए हैं, क्योंकि 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 87 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और उस दौरान अयोध्या दर्शन से भी अखिलेश यादव ने दूरी बना ली थी। हालांकि मंदिर निर्माण के बाद भी अखिलेश यादव राम मंदिर अभी तक गए नहीं हैं। यही वजह है कि अखिलेश के सनातनी वाले संदेश पर सियासी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या कहते हैं अखिलेश यादव और साधु संत, सुनिए जरा। ढांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। आगे क्या स्टैंड रहेगा? इस मसले पर आपकी मंत्रणा हुई, जिस तरह से अयोध्या में ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, शंकर सनातनी बहुत दुखी है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया, महंगाई दी। अब बताइए, कुर्सी से जाने वाले हो तब बताना, और न केवल वहां से जाएंगे। अभी जनता जब मतदान करेगी तो आकलन करेगी, खाद कहाँ है बताओ, क्या खाद है किसी के पास? किसान पे खाद नहीं है। हालांकि अभी हमारे यहाँ के किसान कम होंगे, लेकिन आसपास पता करिए, किसी पे खाद नहीं है। और देखिए, इधर योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट पहुंचे। दर्शकों, तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप चित्रकूट में मौजूद हैं। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, एमएन सुनाइए। देखिए, योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट पहुंचे, लेकिन उसमें भी एक संदेश छिपा हुआ है। वो क्या संदेश है दर्शकों, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। राम मंदिर विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट के दौरे पर रहे। ये तस्वीर आपके सामने। इस दौरान उन्होंने तुलसीदास के एक दोहे का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु, सिया लखन समेत, राम नाम जप जाप कही, तुलसी अभिमत देत। यानी चित्रकूट में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण निवास करते हैं। श्रद्धा से राम नाम जपने की प्रभु हर मनोकामना पूरी करते हैं। और सीएम योगी ने इसके अलावा अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा, जब यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी सौंपी थी, तब प्रदेश की रखवाली करने वाले उसी उत्तर प्रदेश को लूट रहे थे, क्योंकि उनके लिए कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए अयोध्या का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, इन लोगों को सनातन की फिक्र नहीं है, इन्हें सिर्फ वोट की फिक्र है और सनातन को कोसने का ये लक्ष्य बना रहे हैं। सुनिए।